हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। लेट अस स्टार्ट विद द गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, गॉस लॉ हमें हेल्प करता है कि हम सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ की स्टेटमेंट और उसके बाद करेंगे इसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ अप्लाई होता है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, ये बात करता है हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस की बात करता है। और एक और चीज, जब गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं, ये डील करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ डील करता है। और हेल्प किस में करता है? हमारी हेल्प करता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। इतना क्लियर है कि गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। और किस चीज की बात करता है? ये क्लोज सरफेस की टर्म में बात करता है। और तीसरी बात कि इसका यूज क्या है, ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, कोई भी सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, उसकी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये गॉस लॉ बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, मतलब हम बात करते हैं कि ये बात किसकी करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू क्लोज्ड सरफेस, इसकी बात करता है ये। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे हम। ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्या बात करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। मतलब क्या है? फाई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और आपको एक चीज का पता है कि हमने क्या किया है पहले इक्वेशन में, पहला हमने जो टॉपिक पढ़ रखा है उसमें क्या बात की है? हमने बात कर रखी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। तो इसने क्या बोला? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस वो कितना होगा? स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप बात को कि गॉस लॉ ने क्या बोला? गॉस लॉ ने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कितना होगा? ई डॉट डी एस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसने बोला इट विल बी 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड। मतलब क्लोज्ड सरफेस में चार्ज कितना है? ये क्या है बच्चा? इसकी एक्सप्रेशन है। ये क्या है? इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही काम की है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, किसकी बात करता है? ये क्लोज्ड सरफेस की बात करता है। और क्लोज सरफेस आपको पता है कौन सा सरफेस क्लोज होता है? जो क्लोज हो, जैसे कोई बॉक्स हो गया या कोई बॉल हो गया, और भी कोई भी चीज क्लोज सरफेस हो सकता है। आपकी गाड़ी भी एक क्लोज सरफेस है। आपका कमरा एक क्लोज सरफेस है। प्रेशर कुकर एक क्लोज सरफेस है। मतलब इस तरह के सरफेस की बात करता है। ये बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? ये होता है 1/ε0 टाइम क्यू एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। एग्जाम्पल की बात करता हूं, अभी पता लग जाएगा आपको। मैं करता हूं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। सोचिए ये एक प्रेशर कुकर है। ये आपका प्रेशर कुकर है। ये आपने इसमें ढक्कन लगा रखा है। ढक्कन आपने लगा रखा है, इसकी सीटी होगी। अब आपसे पूछा जाए, अब देखिए इसके अंदर जो चार्ज है, सोचिए इसके अंदर चार्ज है +10 कूलम। कितना चार्ज है? +10 कूलम अंदर चार्ज है। तो एक चीज तो आपको क्लियर है भाई, +10 कूलम है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमें पता है। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये कौन सा लॉ बताता है? गॉस लॉ ये बताता है। तो यहां देखिए, तो फ्लक्स कितना होगा जी? क्यू एनक्लोज्ड कितना है?
प्लस 10 कूलम है, मतलब 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रेशर कुकर से बाहर आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, बट देयर इज अ कंडीशन, these electric field lines must be perpendicular to the surface, isn't it? अब एक दूसरा केस करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। देखिए अब फिर से हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं। वही प्रेशर कुकर है, बंद प्रेशर कुकर है, ढक्कन लगा है, सीटी लगी है, ये देखिए। पर इसमें चार्ज है, एक प्लस कूलम 10 कूलम है, एक माइनस 10 कूलम है, ये चार्ज है। तो भाई फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स तो बोलता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा? कोई बोलेगा 20 कूलम, नहीं जनाब, ये होगा +10 -10। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, एडिशन भी चलेगा, सब्ट्रैक्शन भी चलेगा, अलजेब्रिक फॉर्म में चलेगा। तो क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा? +10 -10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू 0। देखा आपने कितना सिंपल है? इट्स वेरी सिंपल। मतलब अरे यार, तो ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से कितना होगा उसके बारे में बात करता है। तो हमने देखा है यहाँ पे क्लोज सरफेस प्रेशर कुकर आपका क्लोज सरफेस है, बिल्कुल घर से देखिए, आप किचन से देखिए। अभी जो +10 कूलम चार्ज था तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक डाइपोल की तरह था, ये +10 -10 था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? नेट चार्ज की बात, इनक्लोज्ड मतलब टोटल कितना है, प्लस माइनस करके लास्ट में कितना बचा, समझ गए हैं? जैसे यहाँ होता, अगर जैसे यहाँ पे होता -5 कूलम होता तो क्या आता? -5 आता, यहाँ पे 10 - 5 कितना होता? 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। इस तरह से ये जो गॉस लॉ है इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे, अब एक और बात करता है ये, देखिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। किसकी बात कर रहा है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, इसकी बात कर रहा है। तो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती कौन कौन सी है। हम बात करते हैं सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, 3 डायमेंशनल सिमेट्री होती है। सिमेट्री बहुत तरह की होती है, लेकिन आपके कोर्स में जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं हम, उसकी बात करेंगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर। बहुत ही सिंपल लेंगे, मतलब ये चीज़ तो पता लगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कितना होता है पता है आपको? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने अप्लाई करके भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं इस चीज, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम। तीसरी बात करते हैं, अब जो तीसरी चीज है इसमें, इसकी बात करते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला जो केस लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। गॉस लॉ का यूज करना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए टेक्निक क्या है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हमने बात करनी है हॉलो चार्ज स्फीयर की, चार्ज स्फीयर है, लेट अस सपोज ये कोई चार्ज स्फीयर है, ये कोई चार्ज स्फीयर है, ठीक है। देखिए इसका रेडियस है कुछ, इसका रेडियस आर है, और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दो ही तरह के चार्ज होते हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए जनाब, बताइए यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सी पॉइंट पे? तो गॉस लॉ में इसका तरीका बताया गया है। गॉस लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? आप एक सिमेट्रिकल जो चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सिमेट्रिकल एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो पहली बात क्या कर रहा हूं मैं? पहली बात कर रहा हूं, जैसे ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इसमें कहाँ करना है हमने? आउटसाइड फाइंड करना है। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया? जो पॉइंट सी का डिस्टेंस है, जो पॉइंट सी का डिस्टेंस है वो क्या है? ज़्यादा है रेडियस से।
तो गॉस लॉ ने क्या बोला है, गॉस लॉ ने बोला है अगर आपने इस तरह से करना है तो टेक्निक क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है उसी पॉइंट से क्या करना है आपने एक सिमेट्रिकल इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी मतलब ऐसा है नहीं है एक्चुअल में, हो नहीं है, नहीं है सरफेस, दिमाग में आपने ये ड्रॉ करना है कि ऐसा सरफेस अगर हो, इसका सेंटर भी कहाँ है, इस जो इमेजिनरी सरफेस इसका सेंटर भी कहाँ है, ओ पे है। फिर क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इस इमेजिनरी सरफेस को। फिर इस गॉसियन सरफेस से हम क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस में किसका यूज करते हैं हम, गॉस लॉ का यूज करते हैं। समझ गए? तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, जो एक्चुअल चार्ज आ रहा है, और ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस है। सबसे पहला क्या होता है स्टेप, हमारे गॉसियन सरफेस में ड्रॉ करना है। अब देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होगी आउटवर्ड। इज इट राइट? और दूसरी बात क्या होती है, हम क्या करते हैं इस गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब जो स्फीयर होता है, जो स्फीयर है, जैसे गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी और डीएस भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा, कितना होगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू, पता है आपको, ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो क्यू एनक्लोज्ड है, लेट अस सपोज जो चार्ज क्यू है, क्यू एनक्लोज्ड की बात करता हूं मैं, क्यू एनक्लोज्ड सोचिए ये क्या है, क्यू के बराबर है। तो कोई, अब देखिए यहाँ पे इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, ई डी एस वैक्टर हट जाएंगे, कॉस ऑफ थीटा क्यू एनक्लोज क्या हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट राइट? तो सीधी सी बात है, थीटा दोनों रेडियली आउटवर्ड है, थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 0 होता है 1, तो इट विल बी ई डी एस अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई कॉमन आ जाएगा, डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट राइट भाई? अब देखिए डी एस किसका है, गॉसियन सरफेस का। अब गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, जिसका रेडियस क्या है, आर है, तो डी एस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ई टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए वो क्लियर हो गया आपको, हमने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जहाँ पे हमने फाइंड करना है सिमेट्रिकल किसके होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी है, और इस तरह से हमने सिंपल सॉल्व कर दिया है। इज इट राइट भाई? क्लियर है? गुड। अब बात करते हैं हम केस नंबर 2, इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड मतलब आर जो पॉइंट है वो लेस देन आर है, मतलब ये जो ये देखिए वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज था, कोई बात नहीं, एज अ पॉजिटिव चार्ज था, ये सेंटर मान लो ओ, ये वो डिस्टेंस आर हो गया। अब देखिए ये पॉइंट कोई है, ये पॉइंट कोई बी पॉइंट है, ये इनसाइड है, यहाँ फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है आपने क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, कैसा, जैसा ये था वैसा ही आपने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया इनसाइड, ये वो इमेजिनरी सरफेस है। तो अब इसके लिए तो हम बोलेंगे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, 0 है, इसके अंदर चार्ज क्या है,
जीरो है, क्योंकि चार्ज कहाँ है एक्चुअल में, बाहर है आउटर सरफेस में, तो अंदरली साइड है, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज क्यू एनक्लोज्ड, किसका क्यू एनक्लोज्ड भाई, गॉसियन सरफेस का क्यू एनक्लोज्ड इज जीरो। तो ज़्यादा डिटेल में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।